मित्रों, जब भी जहां कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का आयोजन हो रहा हो, चाहे वो रामायण का पाठ हो, प्रदोष पूजन हो, सत्यनारायण की कथा हो, देवी जागरण हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, तो समापन के समय में आरती की जाती है। आइए आज हम आपसे आरती के ऊपर बात करते हैं। आरती क्यों करते हैं? आरती का क्या महत्व है? आरती क्या है? आरती का क्या वैज्ञानिक आधार है? और शास्त्रों के अनुसार टेक्निकली हमें आरती किस तरह करनी चाहिए, हम इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ये एक बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम बचपन से ही कहीं ना कहीं आरती में अवश्य सम्मिलित हुए होंगे। आइए, पहली बात, आरती क्यों करते हैं और क्यों करनी चाहिए। अब देखें, जो लोग धार्मिक वृत्ति के नहीं हैं और कोई भी पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान साधना, मंदिर जाना, कोई चालीसा पढ़ना, कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं करते, ना ही कोई पालन करते हैं धर्म का, लेकिन जब आरती में कहीं उपस्थित होते हैं तो देखा होगा कि आरती में शामिल होते ही बड़े ही आनंद से ताल भी देते हैं, ताली बजाते हैं और जयकारा लगाते हैं। बालक से लेकर बूढ़े तक सब कोई आरती में जब शामिल होता है तो आनंद में निमग्न हो जाता है। और जब वाद्य यंत्र तमाम बज रहे होते हैं, शंख, मृदंग और तमाम झांझ आदि का जो जब उसके साथ में एक लयबद्ध ताल से आरती का गायन होता है तो सारे लोग आनंद से थिरक से उठते हैं। कहते हैं कि जो उस वायुमंडल में नकारात्मक बैक्टीरिया हैं या कोई भी ऐसे कीटाणु हैं, वो तक उनका नाश करने में आरती की जो टंकार है, आरती का गायन है, वो सक्षम है। आरती में जो वाद्य यंत्र बजते हैं तो मानसिक तनाव तो काफूर हो जाता है। आप देखिए, कभी आप मानसिक तनाव से भर के जाइए और आरती में किसी में सम्मिलित होइए, आप देखेंगे आपका मन कब शांत हो गया, कब आनंदित हो गया। आपके अंदर ऊर्जा का एक अनोखा संचार होने लग जाता है। अब सवाल ये होता है कि आरती है क्या। स्कंद पुराण में आरती का महत्व बताया गया है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतं पूजनम हरे, यत् पूजनम कृतं हरे संपूर्णतामेति कृते नीरांजने शिवे। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम और यत् कृतं पूजितम हरेत। जो लोग मंत्र जपना नहीं जानते, पूजा पाठ करना नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, यदि वो आरती मात्र कर लेते हैं, नीराजन कहते हैं आरती को, तो वो केवल आरती कर लेने से उनकी सारी पूजा उसी में ही हो जाती है, आरती में ही हो जाती है। जी, सारा बल उन्हें आरती से ही मिल जाता है। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं या किसी के पूजा पाठ में कोई अशुद्धि रह गई या वो धार्मिक वृत्ति के नहीं है, तो आरती में सम्मिलित होने मात्र से उनको तमाम पुण्यों का लाभ मिल जाता है। आरती का मतलब है भगवान को याद करना, उनके प्रति अपने परम भावों को प्रकट करना, उनकी ऊर्जा को हृदय में धारण करना, भगवान का स्मरण करना, उनके गुणों का गान करना, प्रभु के इस गुणों का
स्मरण और गुणगान है आरती। भगवान के प्रति समर्पण होने के भाव को आरती और प्रज्वलित करती है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आरती करना। अपने घर में आरती करिए, आप देखिए नकारात्मक ऊर्जा अपने आप तिरोहित हो जाएगी। और आरती करने में एक संकेत भी है कि अब हमारा जो धार्मिक कार्य था, जो भी था आयोजन, वो अब पूर्ण हो गया। अब आरती है क्या? आरती शब्द अराजिका से लिया गया है। इसका अर्थ प्रकाश लाना है। इसे मराठी शब्द महानिरांजना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का अग्नि स्नान है। आरती जो है ना, ये एक प्रकार का अग्नि स्नान है। जैसे माँ किसी बच्चे की नजर उतारती है तो वो नजर दोष उस आरती में आ जाता है। पूजा करने के 16 नियम हैं, उसमें आरती का सबसे प्रमुख स्थान है। जी हाँ, आरती बहुत महत्वपूर्ण है। विविध वाद्य यंत्रों के साथ या ताली बजाकर भगवान के गुणों का स्मरण करना, गायन करना, ये आरती का प्रमुख तत्व है। बाद में फिर आरती को लेना। आरती के बाद अंजलि में जल लेकर जो आरती के चारों ओर घुमाया जाता है, तो उस जल का छींटा लेने से भी बहुत कल्याण होता है। उसका बहुत विशेष कारण है। आरती में जो ऊर्जा आ जाती है, वो उस जल को जब अंजलि में लेकर चारों ओर घुमाया जाता है तो उसमें भी वो ऊर्जा आ जाती है। और फिर वो भक्तों को जब छींटा लगता है तो सारी ऊर्जा भक्तों में भी आ जाती है। वहां उपस्थित जो भी लोग हैं सब लाभान्वित हो जाते हैं। भगवान के दिव्य स्वरूपों के चारों ओर जब आरती घुमाई जाती है तो कहना ही क्या, वो आरती बहुत ऊर्जा में हो जाती है। आरती करने के लिए उपस्थित सारे व्यक्ति लालायित रहते हैं। अब हम बात करें कि आरती में कितनी बत्तियां प्रयोग की जानी चाहिए। तो आरती में 1 से लेकर 7 बाती तक का प्रयोग होता है। देखिए, उसमें घी, तेल, कपूर, धूप, चंदन, बुरादा, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। घी, तेल और धूप जलाने वाली। बहुत मंदिरों में 7, 11, 14 और 21, कहीं कहीं 31 बातियों का भी प्रयोग होता है। आइए देखें हमें आरती कैसे करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग आरती जो है वो घुमा देते हैं, चाहे जितनी बार घुमा देते हैं, चाहे कैसे करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका किस तरह से बताया गया है कि वो विधि क्या है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। आरती वास्तव में भगवान का मान लो कोई चित्र है या कोई मूर्ति है, तो हमें क्या करना है कि शास्त्र कहते हैं कि एक तो भगवान के चरणों से आरती शुरू कीजिए और चरणों के चारों ओर 4 बार घुमाना चाहिए, बाएं से दाएं। और नाभि क्षेत्र में 2 बार घुमाना चाहिए। फिर मुख के चारों ओर 1 बार घुमाना चाहिए। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में और 1 बार चेहरे पे। 7 बार ये हो गया। उसके बाद सर से लेके और उस विग्रह के चरणों तक 1 बार, ऐसे करके 7 बार ये करना चाहिए। इस प्रकार 14 बार घुमाने से, कहते हैं ना भगवान में 14 भुवन समाये हैं, तो 14 भुवनों तक वो परिणाम पहुंचता है आरती के माध्यम से। आरती की जो ऊर्जा है वो 14 भुवनों तक पहुंचती है। तो उस तरह 14 बार वो भगवान के विग्रह के चारों ओर घुमानी चाहिए। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि स्थान में, 1 बार
चेहरे पर, और फिर 7 बार संपूर्ण रूप से सिर से लेकर पांव तक, इस प्रकार 14 बार आरती करनी चाहिए जी। आरती के दीपक को दाईं तरफ रखें, और कर चुके तो थाली में रखें, जमीन पे हो ना रखें है। और फिर उसको ठंडा करके और फिर आरती को लेना चाहिए। इस संसार की रचना 5 महाभूतों से हुई है। कौन कौन से हैं वो? चित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, दूसरा जल, फिर अग्नि, फिर वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों से संसार की रचना हुई है। तो आरती के माध्यम से सब चीजों का वो समावेश कर लिया जाता है। देखिए, पृथ्वी तत्व को क्या होता है? सुगंध और कपूर उसका प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी तत्व का। और जल, जल की धारा क्या है? घी और तेल, वो जल का स्वरूप है। और फिर अग्नि, अग्नि क्या है? वो दीपक जो जलाया है, उनमें जो बातियां हैं, वो लौ जो है वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी का सुगंध कपूर, जल का तेल घी, और अग्नि, अग्नि वो लौ। वायु, वायु कहते हैं उसको घुमाना, आरती को घुमाना। और आकाश के लिए शंख की आवाज, घंटे की आवाज, मृदंग की आवाज, ढोलक की आवाज, झांझ की आवाज, मंजीरों की आवाज, नगाड़ों की आवाज। इस तरह 5 महाभूतों से आरती होती है। अब आरती बहुत ही आनंद देने वाला कृत्य है। जितना आरती में आनंद आता है, कहते हैं पूजा में सबसे प्रमुख आनंद देने वाला जो कार्य है वो आरती है। अब आरती से क्या क्या हमें लाभ है? कहते हैं कि आरती करने, देखने व सुनने से, आरती करने, देखने व सुनने से मनुष्य का आध्यात्मिक मार्ग खुल जाता है। और अगर भगवान की वो स्तुति निरंतर कर रहा है तो कहते हैं विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और उसको अगला जन्म मनुष्य का देते हैं। उसके 7 जन्म होंगे तो 7 जन्म मनुष्य के ही होंगे। घी की बत्ती से जो नित्य भगवान की आरती करते हैं वो बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक कहते हैं कि स्वर्ग लोक में वास करते हैं। आरती वैसे तो किसी को सम्मान देने के लिए भी की जाती है, और बहुत लोग तो मानते हैं कि भगवान की नजर उतारने के लिए आरती की जाती है। भगवान हमारे इतने सुंदर हैं, इतने भव्य हैं, इतने दिव्य हैं, तो उन्हें नजर न लग जाए इतने लोगों की, तो उनकी नजर उतारते हैं मां के रूप में भक्त लोग। तो आरती को अगर हम देखें तो जैसे बारात आती है दरवाजे पे, तो दूल्हे का स्वागत, या कोई हमारे घर कोई ऐसा अतिथि आए तो उसका स्वागत के रूप में, उसको आदर देने के रूप में भी आरती की जाती है। तो आरती तो बहुत ही आनंद देने वाला कृत्य है। पूजा पाठ न कर पाए तो आरती अवश्य करें। किसी भी देवता की आरती करें, किसी की भी, जिसको भी मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, दुर्गे जी को मानते हैं, जिसको मानते हैं उसकी आरती अवश्य करें। और आरती जिसकी भी लिखी हुई हम पढ़ते हैं तो वो सब उनके गुणों का दिव्य गान होता है।
उसमें जो हम गुण उनके आरती के रूप में लयबद्ध होकर गाते हैं, तो हमारे अंदर एक अलौकिक हिलोरें जन्म लेती हैं। सर से लेके पांव तक रक्त प्रवाह में एक अनोखा आनंद आ जाता है और ऐसी वाइब्रेशंस आपको मिलती है कि सारी नेगेटिविटी उस समय मानो जैसे काफूर हो गई हो। अगर आप पीड़ा में हैं, आपके सर दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है, आप आरती कीजिए, आरती में सम्मिलित होइए और बड़े भाव से गान कीजिए और मृदंग के साथ में, ढोलक के साथ में नृत्य कीजिए या ताली ही बजा लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अनोखी नई ऊर्जा का संचार होने लगा और आपका रोग ताप संताप गायब होने लगे। और आरती, गंगा आरती आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं भी गए हो गंगा के किनारे, चाहे गंगा यमुना कहीं पर भी आप गए हो, मंदिरों में जाएं तो सुबह और शाम आरती का आयोजन होता है। तो बहुत से भी छात्र और युवा जो लोग किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करते, बहुत से वैज्ञानिक भगवान को भी नहीं मानते, लेकिन मैंने देखा है कि जब आरती हो रही होती है और वो खड़े हो जाते हैं भीड़ में कहीं पर भी, तो बहुत भाव से उसी ओर देखते हैं जिधर आरती हो रही होती है और एक अनोखा सा उस समय उनका मन एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां से दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। तो यदि आपके घर में ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं जो किसी भी प्रकार की पूजा नहीं जानते, कोई भी कुछ नहीं करना चाहते, आप उनसे लाख कहें कि भाई सुबह को उठ जाया करो, अगरबत्ती जला लिया करो, कुछ पूजन कर लिया करो, कोई चालीसा पढ़ लिया करो, लेकिन वो नहीं सुनते। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं कि आप प्रातः काल स्नान आदि करके जो भी आपने पूजा स्थान बना रखा है, कि छोटा मोटा भी आला जैसा भी है, कोई भी मेज है, कोई भी आपने अलमारी या कोई विग्रह ऐसा कोई मंदिर भी बना रखा है, तो आप वहां जाइए और वहां पर आरती कीजिए। आरती में धूप कपूर सुगंध फैलती है, आरती से जो वाद्य यंत्र की जो है झंकार वातावरण में फैलती है, तो एक अनोखा आनंद समा जाता है पूरे वातावरण में। तो मित्रों, मैं आपसे और आने वाले समय में बहुत विषयों पर बात करूंगा और खासकर आत्मज्ञान कैसे हो, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो कैसे जागें, बहुत सहज तरीके से कैसे जागें। लोग कहते हैं कि हम ध्यान करना चाहते हैं पर ध्यान नहीं होता। लोगों ने तो एकांत में जाके अपना घर बार छोड़ के साधना की, फिर वो लौट आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप कैसी बात करते हो, ध्यान तो लगता ही नहीं है। एकांत में भी जाओ तो कुछ नहीं तो बंदर और लंगूर का ध्यान आ जाता है। कोई ना कोई बाधा ऐसी खड़ी होती है तो उस बाधा में ध्यान चला जाता है। फिर तमाम पीड़ाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, शरीर की भूख प्यास है, बेचैनी है, तो ध्यान तो जमता ही नहीं, विचार तो गायब होते ही नहीं। तो आने वाले समय में कैसे व्यक्ति ग्रस्त में रहकर ध्यानस्थ हो सकता है, अपने मन को प्रभु से तार जोड़ सकता है, मन को प्रभु से तादात्म्य स्थापित करके प्रभु मैं होके कुछ क्षण बिता सकता है, इस विषय पे आपसे बहुत चर्चा करूंगा। यदि आपने मेरे इस चैनल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को ये दान के रूप में आप भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहता हूं कि हर घर में एक ध्यानी हो और ध्यान का दीपक जलेगा तो उसका प्रकाश पूरे परिवार पर फैलेगा। तमाम लोग अपनी परेशानियों को मुझसे शेयर करते हैं और मन दुखी होता है। उनकी परेशानियां कुछ नहीं है, लेकिन वो परेशानियां इतना गहन रूप लिए हुए और उनको घेरे रखती हैं कि उससे वो उन्मुक्त नहीं हो पाते। मन हर समय उस जंजाल में फंसा रहता है और उसका दुख उनको इतना परेशान करता है कि निकट के संबंध भी वो बिल्कुल बोझिल हो जाते हैं। चाहे वो पिता पुत्र के संबंध हो, भाई भाई के संबंध हो, पति पत्नी के संबंध हो, माता और बेटे के संबंध हो, घर में नई बहू आई है उससे रिलेशन न बन पा रहे हो, ये छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ध्यान की ऊर्जा, हमारे अंदर ईश्वरीय तत्व जो छुपा हुआ बैठा है वो जागृत ही नहीं हुआ। थोड़ी बहुत तो हमने कोशिश नहीं की। जिन लोगों ने कोशिश की तो भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो सहज तरीके से हम कैसे करें, इस पर हम चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे इतना समय दिया, आपका आभारी हूं।